बड़ी खबर के साथ राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज जगदलपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। सुबह 11 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सिरहासार भवन में मुरिया दरबार कार्यक्रम में गृह मंत्री शामिल होंगे। नक्सल खात्मे को लेकर आज अंतिम रणनीति बनेगी। तो सुरक्षा बलों और पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रवार देर रात 8:10 पर रायपुर पहुंचे और आज जो है सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। तो ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 2026 तक लाल आतंक की खात्मा करने की, इसके तहत जो है अंतिम रणनीति पर जो है चर्चा करेंगे। तो आज जगदलपुर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी संवाददाता राजधानी रायपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, अपने 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। आज जगदलपुर पहुंचेंगे, क्या शेड्यूल है, क्या कार्यक्रम रहेगा, आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ चुके हैं, कल देर रात जो है 8:10 पर वो रायपुर पहुंचे। उसके बाद जो है नया रायपुर गए और वहाँ जो है अभी विश्राम कर रहे हैं। लगभग 11 बजे वो यहाँ से रवाना होंगे और जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और 12 बजे जो है वो माँ दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार अमित शाह का दौरा रहा है छत्तीसगढ़ में, इस बार जो है अहम ये भी होने वाला है क्योंकि लाल आतंक के खात्मे को लेकर आज अंतिम रणनीति जो है वो बनाते नजर आएंगे और आज कई बैठकें भी हैं उनका। और वहीं अगर हम बात करें तो वो अलग अलग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सबसे पहले वो जो कार्यक्रम में शामिल होने सिरहासार भवन में जो मुरिया दरबार लगने वाले उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहाँ की चीज़ों का जायज़ा लेंगे। उसके बाद जो है वो मंचे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर हम दौरे की बात करें तो पहले ऐसे गृह मंत्री होंगे जो कहीं ना कहीं बस्तर दशहरे में शामिल हो रहे हैं और आज जो है बस्तर दशहरे को वो देखेंगे, मुआयना करेंगे और कहीं ना कहीं उन जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की जो परिपाटी है, उससे भी रूबरू होते नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें तो नक्सलियों की जो चिट्ठी वार्ता है उस पर भी आज कहीं ना कहीं वो रणनीति बनाते नजर आएंगे या फिर उस पर विचार विमर्श करेंगे। जिस तरीके से लगातार नक्सली कहीं ना कहीं पर्चा जारी करके ये कहते हैं कि हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद नक्सलियों का प्रहार देखने को मिलता है, तो इस पर भी वो रणनीति बनाएंगे, इस पर भी निर्णय लेंगे कि आखिर उनके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक बात कही है कि या तो सरेंडर करो या फिर वार होगी। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो हम रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत करेंगे, नहीं तो हमारे जवान जो है आपको मार गिराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो टारगेट दिया गया छत्तीसगढ़ में नक्सली खात्मे को लेकर मार्च 2026, तो इस और जो है छत्तीसगढ़ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और आज का दौरा जो है ये कहीं ना कहीं साफ कर देता है कि इस बार जो है ठोस रणनीति बनने वाली है और इस ठोस रणनीति के बाद जो है लाल आतंक का खात्मा हो सकता है। कुल मिलाकर वो जो है अमित शाह लगभग छत्तीसगढ़ में 19 घंटे बिताने वाले हैं, जिसमें 45 मिनट वो जगदलपुर के सिरहासार भवन मुरिया दरबार में वो रहेंगे। वहीं 55 मिनट लाल बाग सभा में जो सभा आयोजित की गई है उसमें वो रहेंगे। उसके बाद फिर 3 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर इन सभी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। यहाँ से विष्णुदेव साय उनके साथ 11 बजे
स्पेशल यानी जेट विमान से जो है वो रवाना होंगे और दोनों साथ होंगे। कई मंत्री भी होंगे। जिस तरीके से अगर बात करें तो गृह मंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव, ये सभी मंत्री जो है उनके साथ शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस बार का जो दौरा है वो निर्णायक होने वाला है। लाल आतंक के खात्मे को लेकर भी निर्णायक होने वाला, आज ठोस रणनीति भी बनने वाली है। जी बिल्कुल इम्तियाज, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक और सांस्कृतिक नजर से जो है ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में वे शामिल होंगे। और जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 2026 मार्च तक जो लाल आतंक के खात्मे की, तो कहीं ना कहीं आज अंतिम रणनीति बनेगी और आज जो है जवानों से चर्चा करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, राजधानी रायपुर से है। सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रायपुर और जगदलपुर के दौरे पर सीएम साय रहेंगे। सुबह 11:15 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जगदलपुर का दौरा करेंगे। मुरिया दरबार कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे डीडीयू रायपुर में कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, माई दंतेश्वरी की धरती से महतारी वंदन की सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। 20वीं किस्त 55 लाख महिलाओं के खातों में योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। महतारी वंदन योजना बनी सशक्तिकरण का आधार। तो 65 लाख महिलाओं को आज राशि वितरित करेंगे। महतारी वंदन योजना बनी सशक्तिकरण का आधार। माई दंतेश्वरी की धरती से महतारी वंदन की सौगात देंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे 20वीं किस्त। तो 65 लाख महिलाओं के खातों में योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। महतारी वंदन योजना बनी सशक्तिकरण का आधार। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे, माई दंतेश्वरी की धरती से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20वीं किस्त महतारी वंदन योजना के तहत जो जारी करेंगे। सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इम्तियाज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ तो पहुंच चुके हैं और दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे, और दंतेश्वरी माता की धरती से आज महतारी वंदन योजना की किस्त भी जारी करने वाले हैं। आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है, आज कहीं ना कहीं मां दंतेश्वरी के धरती से जो है आज खुद गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो ये सौगात देने वाले हैं। और लगभग 60,000 जो माफ़ कीजिएगा, लगभग 60 लाख जो महिलाएं हैं उनको आज जो है 1-1 हज़ार करके जो पहुंचता है उनके खातों में क्रेडिट किया जाएगा। लगभग 606.94 करोड़ रुपए जो है आज ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो ये बड़ी सौगात जो है आज प्रदेश के महिलाओं को और बहनों को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि 1-2 महीने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन 20वां किस्त आज जारी होगा, यानी कि इससे पहले 19वां किस्त जारी कर दिया गया है। तो ये जिस तरीके से विष्णुदेव सरकार ने लगातार ये प्रण लिया था कि हम महिलाओं को बिल्कुल इम्तियाज, तो मां दंतेश्वरी की धरती से आज महतारी वंदन की सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम को बड़ी सौगात मिलेगी। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को हरी झंडी दी है। कुल 1077 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया है। स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इम्तियाज, छत्तीसगढ़ में 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने जा रही है, ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी निर्णय भी है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात उठती थी, अब जो है कहीं ना कहीं ये कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और जांजगीर चांपा में ये 3 मेडिकल जो कॉलेज हैं उनका शुभारंभ होने वाला है। तो ये बड़ी सौगात जो है
इन तीनों जिलों को मिला है। आने वाले समय में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को पहुंचाई जा रही थी, ये बेहतर होगा। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को कहीं ना कहीं आभार व्यक्त किया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये तीनों मेडिकल कॉलेज तीनों जिलों में जो बनेंगे, इसके लिए लगभग 1,77 करोड़ रुपये, माफ़ कीजिएगा, 1,077 करोड़ रुपया के जो राशि है वो स्वीकृति हुई है। तो ये तीनों जिलों के लिए और लगभग तीनों जिलों में जो मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं उसके लिए समान राशि जो है तीनों जिलों को मिलेंगे। और इसके हिसाब से वहाँ अब बहुत जल्द जो है ये काम भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों जिलों के जो रहवासी हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं या फिर अन्य शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। तो ये क्रांतिकारी निर्णय भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार श्याम बिहारी जायसवाल खुद कहते हैं कि हमें जो जिम्मा दिया गया है उस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उसको बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में और इस पहल में ये भी काम जुड़ गया है, क्योंकि ये 3 जिलों को अब मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, जिससे रोजगार भी बढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रूप से पहुंचेगी। बिल्कुल इम्तियाज, तो छत्तीसगढ़ को जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा मिलने जा रहा है, बड़ी सौगात मिलने जा रही है, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है और जो मरीज है, जो लोग हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज असम के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, असम के कामरूप महानगर का भ्रमण करेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं, स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं। आज असम के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, असम के कामरूप महानगर का सीएम डॉक्टर मोहन यादव भ्रमण करेंगे। इस दौरान आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का असम दौरा है। आज असम के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, असम के कामरूप महानगर का आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भ्रमण करेंगे। इसके अलावा आज आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज असम के दौरे पर हैं, असम के कामरूप महानगर का भ्रमण करेंगे, आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है, असम के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, असम के दौरे पर हैं। आज आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। असम के कामरूप महानगर का सीएम डॉक्टर मोहन यादव भ्रमण करेंगे। तो इस दौरान आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का असम दौरा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं। इस दौरान आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो असम के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, असम के कामरूप महानगर का भ्रमण करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। इस कड़ी में आज असम के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है, असम दौरे पर हैं आज। इस दौरान आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं, क्या मुख्य एजेंडा है? असम के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, क्या शेड्यूल है आज उनके कार्यक्रम का? हाँ बिल्कुल, देखिए कल देर शाम मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव वो कल असम के गुवाहाटी पहुंचे थे और गुवाहाटी से कामरूप महानगर जाएंगे। तो इस तरीके से आज दिन भर जो है वो लगातार इस कामरूप महानगर का दौरा करेंगे, भ्रमण करेंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मां कामाख्या के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसके बाद मध्य प्रदेश में जो निवेश को लेकर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से अवसर तलाशते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि लगातार प्रयास सरकार का है, मुख्यमंत्री का है कि मध्य प्रदेश में जब ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा तब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकेगा।
ऐसे में लगातार उद्योगों की स्थापना मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको लेकर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और तमाम सारे उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। तो ये कहा जाए कि दिन भर आज इसी तरीके का माहौल जो है वो कामरूप महानगर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखकर लगता है। और सीधे तौर पर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि मध्य प्रदेश जो है आर्थिक स्थिति में भी मजबूत हो, साथ ही साथ उद्योगों की का सृजन भी हो सके, उद्योगों की रोजगार का सृजन भी हो सके ताकि बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो भी कम हो, युवाओं को रोजगार मिले और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में खुशहाली जो है वो देखने को मिले। तो यही प्रयास है और उसी प्रयास के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज असम के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल दुष्यंत, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक एजेंडे के साथ असम के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। प्रदेश में 10 अक्टूबर तक होगी मानसून की विदाई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पूर्वी हिस्से के जिलों में 4.5 इंच बारिश होने की यहां पर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी के चलते बारिश के आसार हैं। तो प्रदेश में 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। रीवा, मऊगंज, सीधी ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी हिस्से के जिलों में 4.5 इंच तक बारिश की संभावना यहाँ मौसम विभाग ने जताई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी के चलते बारिश की संभावना यहाँ मौसम विभाग ने जताई है। तो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और 10 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं मानसून की जो है विदाई हो जाएगी। फिलहाल अभी जो बारिश का दौर है वो जारी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी के चलते बारिश यहाँ पर हो रही है। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, मौसम से संबंधित जानकारी अगर चाहे तो क्या है आज मौसम की हालत और स्थिति, मौसम विभाग का क्या कहना है? आप बिल्कुल देखिए, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में एक्टिव है। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं उनके उस जिले में लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। कल भी कई सारे जिलों में जो है 24 घंटे के दौरान बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला था। और अभी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के उन इलाकों में रीवा, सिंगरौली, मऊगंज और सीधी, इन 4 जिलों में अच्छी खासी बारिश जो है आगामी 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। मौसम केंद्र का साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश के इन इलाकों में आगामी 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश जो है होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम केंद्र ने यह भी साफ कर दिया है कि लगभग 1 सप्ताह का समय अभी और मानसून को मध्य प्रदेश से विदा होने में लगेगा और 1 सप्ताह तक अलग अलग इलाकों में बारिश का जो माहौल है वो देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से सीधे तौर पर ये कहा जाए कि लगातार कुछ सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में बने हुए हैं और उसी के चलते मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि लोगों को अभी फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिल सकती। 10 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं मानसून की विदाई होगी और मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किए हैं। तो अगले 24 घंटे के लिए जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पूर्वी हिस्से में 4.5 इंच बारिश होने की संभावना यहाँ जताई है। तो प्रदेश में 10 अक्टूबर तक ही मानसून की विदाई हो सकती है। फिलहाल अभी बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। बने रहिएगा दुष्यंत, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो प्रदेश में 10 अक्टूबर तक होगी मानसून की विदाई। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया है। पूर्वी हिस्से में 4.5 इंच बारिश होने की संभावना यहां मौसम विभाग ने जताई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को फिलहाल अभी बारिश से राहत नहीं मिल सकती। 10 अक्टूबर को होगी मानसून की विदाई। तो अगले 24 घंटे के लिए यहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो सर्कुलेशन साइक्लोनिक एक्टिव होने के चलते यहां पर लगातार बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 24 घंटे के लिए यहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं लोगों को फिलहाल अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश में 10 अक्टूबर तक जो है मानसून की विदाई होगी। और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का एमपी दौरा। आज से 2 दिवसीय प्रवास पर मेहर और सतना आएंगे भागवत। मेहर में मां
शारदा देवी के दर्शन करेंगे। सतना की उतेली में प्रांत स्तरीय विस्तारक वर्ग को संबोधित करेंगे। कल बाबा मेहर शाह दरबार साहिब का लोकार्पण करेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एमपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मां मेहर की शारदा माता का जो है दर्शन करेंगे। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है एमपी दौरे पर आ रहे हैं, कितना अहम दौरा है, किस एजेंडे के साथ जो है एमपी दौरे पर वे पहुंचने वाले हैं? देखिए, एजेंडे बहुत सारे हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों का दौरा जो है डॉक्टर मोहन भागवत समय समय पर करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय दौरा उनका तय किया गया है और आज से ही ये दौरा शुरू होगा। आज और कल 2 दिन तक लगातार डॉक्टर मोहन भागवत अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मैहर में पहुंचेंगे, मां शारदा माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद तमाम सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद सतना में भी कल जो है 2 से 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से 2 दिवसीय पूरे कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो इस कार्यक्रम के दौरान प्रयास यही होगा ज्यादा से ज्यादा कि जिस तरीके का माहौल जो है मध्य प्रदेश में क्रिएट हो रहा है तो उस माहौल को कहीं ना कहीं शांत किया जाए, क्योंकि लगातार जो है वो वैमनस्यता की स्थिति ना बने और उसको लेकर लगातार संघ हो चाहे बीजेपी हो, तमाम सारे प्रयास जो है दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार इस सब के बीच में देखने को मिलती रही है और अगर आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस लगातार इस बात को कहता हुआ नजर आया है। डॉक्टर मोहन भागवत भी कहते हुए नजर आए हैं कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों ही जगह सभी पूरा देश जो है वो एक ही डीएनए का देश है और ऐसे में कोई भी किसी भी वर्ग समुदाय से आता हो, सब एक भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व भी होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस बात को बल मिलता है कि अब भारत में अनेकता में एकता के दर्शन भी लगातार होते हैं और ऐसे में उसी बात को आगे बढ़ाने का काम जो है डॉक्टर मोहन भागवत कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सभा को भी यहाँ पर संबोधित डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे और 6 अक्टूबर को मतलब परसों वो सतना से नागपुर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल दुष्यंत, तो काफी महत्वपूर्ण और अहम दौरा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। एमपी दौरे पर रहेंगे अपने 2 दिवसीय दौरे पर। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।